जय माता दी। आपने हमेशा शिमला मिर्च के जो प्लांट हैं हमेशा ग्रो किए होंगे मिट्टी में, खाद में, अच्छी मिट्टी बनाई होगी उनके लिए और उनकी केयर भी की होगी। पर पहली बार आपने ऐसा देखा होगा कि किचन के कचड़े में भी शिमला मिर्च का अगर हम प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें कोई भी खाद नहीं देनी पड़ती है जब तक वो फ्रूटिंग देता रहता है और साथ में आपको बड़े बड़े फ्रूट भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपने इस तरह से जिस तरह से अगर हमने आपको किचन कंपोस्ट में या जो किचन का कचरा है या जो वेस्ट मटेरियल है जो भी आपके घर में झाड़ू में निकलता है, आपके गार्डन में निकलता है, गत्ता, कागज़, राख, जो भी है आपके घर में जो कि रिसाइकलिंग हो सकता है, वो सभी से हम आज अपना प्लांट ग्रो करने वाले हैं। और अगर आपको खाद नहीं मिलती है या मिट्टी नहीं मिलती है तो आप इस तरह से अपना प्लांट ग्रो कर सकते हैं और अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं अपने ही गार्डन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे शिमला मिर्च के प्लांट हैं और अगर हम इसे अब ग्रो नहीं करेंगे तो इसमें फिर फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी और फ्रूटिंग के बाद अगर हमारा प्लांट कोई भी हम ग्रो करते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है, क्योंकि ये इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि इनकी हमें पिंचिंग कर लेनी चाहिए थी ऊपर की टिप की, तो ये काफ़ी घने हो जाते और जो इनमें देखिए आप इकट्ठा होने की वजह से इसमें कुछ हमारे जो प्लांट हैं उसमें बीमारियां आने लगी हैं। लेकिन हम चाहें तो इन बीमारियों को जो जिसे हम लीफ कल वायरस बोलते हैं, आप देखिए उन्हें भी हम हटा सकते हैं। आपके पास अगर इस तरह से प्लांट हो चुके हैं, उनकी पत्तियां मुड़ गई हैं और आपको लग रहा है कि इन्हें बीमारी हो गई है और अब ये फ्रूटिंग नहीं देंगे, तो ये सोचना गलत है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हम प्लांट ग्रो शिमला मिर्च का कैसे करेंगे मिट्टी में कि हमें ढेर सारी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी और हमें मिलेगी ढेर सारी फ्रूटिंग। आपने इसके पहले भी अपने प्लांट किचन कंपोस्ट में शायद कंप्लीट किए होंगे, कोशिश भी की होगी और शायद कीड़े भी हुए होंगे और आप निराश हो गए होंगे। चलिए हम आपको इस तरह से तरीका बताएंगे कि अगर आप इस तरह से प्लांट ग्रो करते हैं तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आपको कोई भी आपको प्लांट में कीड़ा नहीं दिखेगा। अगर एक भी कीड़ा दिखा तो आप मेरी वीडियो देखना भी बंद कर दीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ कीड़ा नहीं होगा, 100% नहीं होगा। मैं अपने गार्डन में हमेशा ही किचन कंपोस्ट में प्लांट ग्रो करती हूँ और आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि ढेर सारी फ्रूटिंग हो रही है। इतने बड़े बड़े प्लांट भी लगे हैं जो कि सारे किचन कंपोस्ट में है और मेरी छत पर एक भी कीड़ा नहीं दिखाई देता है। बस मेरे प्लांट में केवल मुझे फ्रूटिंग मिलती है, वेजिटेबल मिलती है और इतने बड़े बड़े बैग में बिना मिट्टी के ही भर देती हूँ। आपको भी इस तरह से मैं आपको गार्डनिंग सिखाती हूँ कि आप चाहें तो इस तरह से अपना प्लांट ग्रो कर लीजिए। एक बस आप याद रखिए कि इस तरह से आप एक पॉट अपनी छत पर ज़रूर बना कर रखिए। एक या फिर पुरानी बकेट हो या फिर कोई बैग हो या फिर कोई गमला हो या कोई प्लास्टिक की कोई टूटा फूटा टब हो, कोई भी किसी भी तरीके से आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं और 100% उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा ही आएगा। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक बड़ा वाला गमला है जो कि 14 इंच का है और मैंने इसमें नींबू का जो प्लांट लगाया था वो मैंने अब दूसरी जगह बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है और जो हमारा ये पॉट है ये खाली पड़ा था, तो मेरे किचन में जो भी कचरा निकलता है मैं इसमें भर देती हूँ और इसकी वजह से आप देखिए कि ये काफ़ी भर भी गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कागज़ के मैंने टुकड़े डाल दिए हैं इस बकेट में, नीचे इसमें होल हैं, काफ़ी होल हैं पानी निकलने के लिए। देखिए आप ड्रेनेज के लिए पानी, अगर हम अपने प्लांट में पानी देते हैं तो वह ड्रेनेज उसका अच्छा होना चाहिए। अगर इसमें पानी रुकेगा तो आपका प्लांट सड़ जाएगा, सरवाइव नहीं करेगा। तो अगर होल नहीं है आपकी बकेट में तो आप कर लीजिए, या फिर गमले में होल नहीं है तो आपको इनमें होल करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करें कि जैसे कि हमने न्यूज़पेपर के टुकड़े कुछ डाल दिए हैं, अब हम इसमें कुछ जो मैंने
मेरे घर में चने भूंजे गए थे, उसका एक कचरा है जो कि मैंने नहीं फेंका था। और इस तरह से मैं इकट्ठा सब कुछ कर लेती हूँ, कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। तो आप हमेशा नीचे सूखा मटेरियल ही रखिए अपने बकेट में, क्योंकि नीचे सूखा मटेरियल से क्या होगा कि जो भी इसका ड्रेनेज के द्वारा पानी निकलेगा वो पूरा ये सोख लेगा। और आपके जो प्लांट में नीचे से जो कंपोस्ट निकलती है, आपने अक्सर देखा होगा कि ब्लैक ब्लैक कंपोस्ट निकलती है, कभी कभी कीड़े भी निकलते हैं। तो ये नहीं होता है अगर आप इस तरह से प्लांट ग्रो करते हैं। और देखिए मैंने जरा सी मिट्टी डाल दी है। ज़्यादा मिट्टी का यूज़ नहीं करना है, करीब 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी ज़्यादा है तो थोड़ी ज़्यादा मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो 1 मुट्ठी का आप यूज़ ज़रूर कीजिए कंपोस्टिंग का। और फिर इसी तरीके से आप देखिए कि इसमें कुछ मेरा गीला भी कचरा है, जैसे कि ये खरबूजा खाया गया था, खरबूजा, तरबूज, अब तो काफ़ी फ्रूट्स आ रहे हैं, मौसम्मी, संतरा और आलू के छिलके, प्याज के छिलके, जो भी आपके गार्डन में है, और पत्ते, सभी कुछ आप इसमें मिला सकते हैं। पर पहले सूखा कचरा आपको ज़रूर मिलाना है, उसी के बाद आप इसमें गीला कचरा मिलाएंगे। और आप देखिए कि हम इसको इसी से भरने वाले हैं। अब देखिए कि इसमें जी काफ़ी दिन से हम इसमें अपना 4-5 दिन का इसी में कचरा डाले हुए थे, जिस वजह से काफ़ी थोड़ा सूख गया है, धूप में रखा था। और ब्रोकली की जो मैंने ब्रोकली के प्लांट निकाले थे उनका है, तो ये थोड़े गीले हैं, इसलिए मैंने इनको ऊपर रखा है, क्योंकि जब ये सूखेंगे तो इनका जो लिक्विड निकलेगा वो नीचे मिट्टी में या न्यूज़पेपर सोख लेंगे, और हमारा जो किचन कंपोस्ट का जो लिक्विड बनता है वो नीचे नहीं फैलेगा, ना ही उसमें कीड़े होंगे। उसके बाद जरा सी हमें मिट्टी फिर से डालनी है इसमें। उसके बाद हम फिर गीला कचरा मिलाएंगे इसमें। सबसे ऊपर हमें गीला कचरा मिलाना है, क्योंकि ये गलेगा तो लिक्विड रूप में नीचे निकलेगा, इस वजह से इसको हमने ऊपर रखा है। और नीचे ड्राई मटेरियल, बीच बीच में कुछ ड्राई मटेरियल, कुछ ग्रीन मटेरियल मैंने मिलाया है। और इस तरह से अगर आप अपना प्लांट ग्रो करते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट आता है। साथ में आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो 100% कंपोस्ट में चेंज हो जाती है, और उसमें आपको कभी भी कोई भी कंपोस्टिंग नहीं मिलानी पड़ती। आप देखिए मैंने फिर से इसमें जरा सी मिट्टी डाल दी है। उसके बाद फिर से मैं इसमें गीला कचरा मिलाने वाली हूँ। और इस बकेट को आपको इतना भर देना है कि बस केवल इसमें प्लांट लग पाए, इस और ज़्यादा खाली नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारी कंपोस्टिंग है और अभी कंपोस्ट तैयार नहीं हुई है। तो जब ये कंपोस्ट हमारी तैयार होगी तो आप देखेंगे कि ये नीचे पहुंच गई है, और काफ़ी नीचे पहुंच जाती है। और अगर आपके पास किचन कंपोस्ट है तो फिर आप ऊपर से इसको और मिला दीजिए। और ये जब आपने इतना भरा है और अब आप इसके ऊपर मिट्टी भर देंगे, जब प्लांट लगाएंगे तो फिर नीचे पहुंच के इतनी ही होने वाली है, और इससे कम ही हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसमें थोड़ी से न्यूज़पेपर के टुकड़े और मिलाने हैं। न्यूज़पेपर के टुकड़े वैसे अक्सर नीचे ही मिलाए जाते हैं, पर इस बार मैं ऊपर मिलाऊंगी क्योंकि गर्मी है। और गर्मियों में आपने अक्सर देखा होगा किचन कंपोस्ट जब आप हटाते हैं तो वो गर्म रहती है। और गर्म होने का कारण क्या होता है कि जब किचन कंपोस्ट गलती है तो वो गर्म होती है, और इसकी हीट जो रहती है हमारे प्लांट को डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि जब हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं अपना वेजिटेबल का, तो उसमें हमें धूप दिखानी पड़ती है, धूप में ही रखना पड़ता है हमें अपना प्लांट। अगर हम धूप में नहीं रखेंगे अपना प्लांट तो फिर हमें फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। और अगर इस कंपोस्ट में हमने ज़्यादा पानी दिया
तो ये ठंडी तो रहेगी पर हमारे प्लांट में फंगस आ जाएगी, इसमें कीड़े हो जाएंगे। और पानी देने का भी तरीका हम आपको बताने वाले हैं इसमें कि हम किस तरह से इसमें पानी देंगे, जिस वजह से कि हमारा जो प्लांट है वो ख़राब ना हो। आप देखिए कि मैंने इसमें लगभग काफ़ी मिट्टी 3-4 इंच मिट्टी मिला दी है। मेरे पास थोड़ी गोबर की खाद है और गर्मियों में आप गोबर की खाद का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे प्लांट के लिए ठंडी खाद है, इसे ठंडी खाद बोलते हैं। गोबर की खाद ठंडी होती है और अगर हम अपने प्लांट में अपनी गोबर की खाद देते हैं तो हमारे प्लांट को हीट ज़्यादा नहीं लगती है और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है, काफ़ी हेल्दी रहता है। तो अगर संभव हो सके तो आप गर्मियों में गोबर की खाद का यूज़ अपने प्लांट पर ज़रूर कीजिए। मैं गर्मियों के लिए अक्सर गोबर की खाद बचा कर रखती हूँ गर्मियों में जो भी मुझे वेजिटेबल लगानी है, क्योंकि काफ़ी हीट की वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इस वजह से देखिए मैंने इसमें अभी तक कुछ नहीं मिलाया है, ना कोई फंगीसाइड मिलाया है, ना ही कोई खाद मिलाई है, कुछ नहीं मिलाया है। क्योंकि इसमें जो मैंने आपको बताया था, जो चने थे वो भुने हुए थे, तो उनकी जो राख थी वो मिला दी थी। वो हमारे प्लांट की जो फंगस है वो दूर करेगी उस फंगस को। इस वजह से अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो आप कंडे की राख का या लकड़ी की जो राख रहती है उसका यूज कर दीजिए, जिस वजह से आपका प्लांट हेल्दी रहे। और अब मैं कुछ नहीं मिलाने वाली हूँ, मैं इसी तरह से सिंपल गार्डनिंग करती हूँ। और अब मैं क्या करूँगी कि मेरा जो प्लांट है मैंने बीच में होल कर लिया है और अब मैं इसे चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर दूंगी और इसको करीब हमें 3-4 इंच तक दबाकर रखना है। मैंने इसको करीब 4 इंच तक दबा दिया है और इसके नीचे मैंने मिट्टी खाद थोड़ी डाली है, न्यूज़पेपर के टुकड़े डाले हैं, जिस वजह से अब इसमें फंगस नहीं आएगी और जो हमारी किचन कंपोस्ट की हीट है हमारे प्लांट को डायरेक्ट नहीं लगेगी और किचन कंपोस्ट तैयार होती रहेगी। अब वाटरिंग कैसे करनी है, तो हमने जब इसी की मिट्टी बनाई है तो अब हम इसमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग इतनी करेंगे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने कितनी मिट्टी और गोबर की खाद मिलाई है। बस इतना ही पानी देना है कि वह सब गीले हो जाएं, इससे ज़्यादा हमें इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। अगर हम ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो जो हमने नीचे किचन कंपोस्ट बनाई है वो नहीं सड़ेगी, जल्दी से कंपोस्ट में नहीं बदलेगी और उसमें कीड़े हो जाएंगे। तो अगर आपको कीड़े नहीं चाहिए, केवल कंपोस्टिंग चाहिए और हेल्दी मिट्टी चाहिए आपको, तो आपको उतना ही पानी देना है अभी करीब 2 महीने तक। जब 1 महीने तक तो देना ही पड़ेगा। और अगर आपको संभव हो सके, अगर आपकी मिट्टी इस तरह से अगर नहीं दब रही है तो आप समझ जाइए कि आपकी किचन कंपोस्ट तैयार नहीं हुई है। तो तब तक आप इसमें केवल उतना ही पानी देंगे जितनी आपने ऊपर मिट्टी डाली है। लेकिन अगर देखेंगे आप कि ये नीचे दबने लगी है तो थोड़ी आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादा पानी नहीं देना है। आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है, क्योंकि शिमला मिर्च तभी फ्रूटिंग देती है जब इसे अच्छे से सनलाइट मिलती है। आप इसमें बीच बीच में हर हफ्ते आप किचन कंपोस्ट का जो लिक्विड रहता है उसका यूज़ अगर करते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्रूटिंग भी अच्छी आएगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।